हेलो स्टूडेंट, आई एम शिखा कौशिक। मैं आज आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में 9th क्लास के लिए एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के कुछ टॉपिक्स, फर्स्ट जो टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपके लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लेकर आए हैं बच्चों। और आज फर्स्ट लॉ इसका जो है हम वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट लॉ है वो आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कंजर्वेशन मतलब कोई भी चीज़ हम दो सिचुएशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो सेम पाना सिचुएशंस को, जो हमारा मतलब जैसे बोले कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट मतलब स्टार्ट होने से पहले और कंप्लीट होने के बाद की सिचुएशंस को हम लोग क्या करते हैं, अगर कंपैरिजन करें तो जिस भी हम क्वांटिटी को ले रहे हैं, जिसको लेकर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो अगर सेम रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। तो यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ मास बता रहे हैं, तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए कि एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर उन्होंने केमिकल रिएक्शन कराई, क्लोज कंटेनर में केमिकल रिएक्शंस कराई। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद देखा कि जो मास था वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, यानी मास में कोई भी चेंजेस नहीं होते। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये फॉर्मुलेट हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर्मुलेट हुआ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी की वजह से हमें पता चला कि जो हमारा एटम होता है, ये वेरीफाइड हुआ कि जो एटम होता है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपके मैटर का। ओके, ये चीज़ हुई। और उसके बाद में देखो, जो हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके लिए भी ये मेन चीज़ें थी जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे साइंटिस्ट हुए हैं लावोइज़ियर। भाई आज तो लावोइज़ियर हुए हैं, ठीक है। इन्होंने 1774 में एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली एक डिसीज़न क्या किया, इन्होंने निकाला कि हम जो हमारा मास होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि जो मास होता है नाइदर क्रिएटेड nor destroy in a chemical reaction। ये इन्होंने प्रूव किया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। यानी टोटल मास बिफोर रिएक्शन इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये एक एग्जांपल देके हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका होता है रिएक्टेंट, राइट, एंड प्रोडक्ट। ये दो टर्म्स हैं जो आपको पता होना जरूरी है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस विच सब्सटेंस टेक पार्ट इन योर केमिकल रिएक्शन। ओके, विच सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। विच सब्सटेंसेस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रिएक्टेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं कि जो विच सब्सटेंस फॉर्म, विच सब्सटेंस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ पता होनी जरूरी थी। तो अकॉर्डिंग टू लावोइज़ियर क्या होना चाहिए, मास ऑफ reactant
इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट ये हमारा होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए कैसे, हम बताते हैं इसको। यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लीजिए एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिया है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, हमने लिया है ये 100 ग्राम, राइट। यहाँ पर इसको क्या किया, हीट किया, गर्म कर दिया, ओके। ये ब्रेक हुआ आपका CaO एंड प्लस CO2, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, इधर जो आपके रिएक्टेंट है CaCO3 आपका क्या है, रिएक्टेंट है, इसका मास 100 ग्राम है। तो डेफिनेटली इधर जो आपके प्रोडक्ट CaO और CO2 जो आपके प्रोडक्ट बने हैं, इनका मास भी कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। तो यही होता है CaO। जब हम ये एक्सपेरिमेंट से फाइनल किए गए हैं तो ये हो जाएगा आपका 56 ग्राम जब हम इस इक्वेशन को लैब में करते हैं, और ये आ जाता है आपका 44 ग्राम। ठीक है, तो इनको अगर हम सम करते हैं दोनों का, आप ये देखिए 56 प्लस 44 इक्वल टू 100 ग्राम। तो ये हो गया आपका, हो गया। ये आपका कितना बताया था, ये मास था आपका रिएक्टेंट का, ये मास था आपका प्रोडक्ट। तो दोनों के मास यहाँ पर क्या है, सेम है। जबकि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एज अ रिएक्टेंट, ठीक है, हीटअप किया, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होके आपका CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और आपका क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। अगर हम इनको मास में लेते हैं तो हमें पता है इसका जो मास है CaO का, ये हमने क्या क्या मेज़र किए हुए हैं, क्योंकि लैब्स में जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे तो इस मास को मेज़र किया गया था। ये मेज़र होने के बाद ही आपके सामने है। तो CaO जो बनता है वो 56 ग्राम बनता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है वो 44 ग्राम बनती है। तो दोनों को जब हमने ऐड किया 100 ग्राम, तो इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो गया, न्यू प्रोडक्ट बन गए, सब चीज़ें नई हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्या देखा कि हमारा मास जितना हमारा रिएक्शन से, मतलब रिएक्शन होने से पहले था, हमारा जितना मास रिएक्टेंट का था, उतना ही मास हमारा क्या है, प्रोडक्ट का है। तो मास में कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो ये चीज़ प्रूव करती है आप इसके किस चीज़ को, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। यही आपका क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ था। नए लॉ के साथ, नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।